बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। विपक्ष इन नतीजों को पूरी तरह से नकार रहा है और इसकी समीक्षा करने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते विपक्ष की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अभी तक सिर्फ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने गहन समीक्षा की जानकारी दी थी। वहीं अभी इस कड़ी में सीपीआई-एमएल ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ी जानकारी दी है, जिससे बिहार चुनाव के नतीजे पलटने के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। एग्जिट पोल से लेकर जमीनी स्तर पर महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन नतीजों ने सब कुछ पलट दिया, जिसके चलते विपक्ष के लिए नतीजों को मानना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन विपक्ष हार के पीछे के कारण खोजने के लिए तह तक जाने की तैयारी में है। इसीलिए विपक्ष की तरफ से बैठक आयोजित की गई है। सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 नवंबर से 24 नवंबर तक विपक्ष की बैठकों का दौर जारी रहेगा, जिसमें नतीजों की गहन समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने चुनाव नतीजों पर बयान भी दिया और कहा कि नतीजे बिल्कुल अस्वाभाविक हैं। सुनिए। बिल्कुल नहीं, ये उम्मीद के बिल्कुल विपरीत रिजल्ट है, समझ से भी परे रिजल्ट है। इसको समझना भी हमें लगता है कि महागठबंधन की बात नहीं, हम तो जिनसे भी बात कर रहे हैं बिहार में, कोई आम नागरिक से, पत्रकार से, कोई नहीं कह रहा है कि भाई ऐसा ही तो होना था, बस जो होना था वही हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अस्वाभाविक रिजल्ट है। और इसीलिए पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि एक तरह से सन्नाटा है। कहीं कोई सड़क पर कोई जश्न मनाते हुए लोग आपको नहीं दिखेंगे, आम लोग, कि हमने बहुत बढ़िया। उनका जुबानी हमला यही नहीं रुका, उन्होंने एसआईआर को लेकर भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रयोग बिहार में हुआ, अगर वही पूरे देश में होगा तो चुनाव की प्रक्रिया महज मजाक बन के रह जाएगी। 3 चीजें हम लोगों को दिखी है चुनाव के दौर में। जो प्रयोग बिहार में किया गया, और अगर ये दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा तो आगे चल करके देश में चुनाव मजाक बन जाएगा। एक है नंबर प्रयोग एसआईआर, जहाँ 70 लाख लोगों के नाम अपने काट दिया पूरे एक झटके में। दूसरा, इस दौर में कैश ट्रांसफ़र, अगर किसी भी सरकार को इस पर नहीं रोका जाएगा तो सत्ता में बैठ करके हम पैसे बांटते रहेंगे और चुनाव आयोग देखता रहेगा, तब तो चुनाव का कोई मजाक बन जाएगा। उनके इस बयान से साफ है कि विपक्ष इन नतीजों को आसानी से स्वीकार करके चुप नहीं बैठने वाला, बल्कि इसकी समीक्षा कर असली नतीजों को जल्द सबके सामने लाएगा। वहीं विपक्ष के इस दांव पर कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष के हाथ कोई ठोस सबूत लग गए कि कैसे महागठबंधन की सरकार बनते बनते एनडीए सत्ता में आ गई, तो सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।